Welcome to Kill Bill. शर्मिला, तुमने जो प्रवीण भाई साहब के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है उसके आगे तुम्हारी लव स्टोरी कैसे बढ़ी? उसके बाद हमारी दोस्ती धीरे 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 आगे बढ़ी। शर्मिला जी, ओके शर्वरी जी, आओ आओ मिस ब्यूटीफुल। मोस्ट वेलकम शर्वरी जी, आइए आइए आइए, बताइए कैसे याद किया इस नाचिस को? ना ना, मैंने आपको याद नहीं किया। बेटा मिस ब्यूटीफुल, कैसे आज अचानक से हमारे घर पे स्वर्ग की अप्सरा उतरे? ये शर्मिला जी ने बर्तन दिया था, वही वापस लौटाने आई थी। अच्छा बेटा ना मिस ब्यूटीफुल, आप भी शामिल हो जाइए महफिल में। महफिल? वो शर्मिला और भाई साहब अपने पुराने जमाने का लव लफड़ा प्यार का पोस्टमार्टम बता रहे हैं। अरे बाबा। हाँ बाबा बाबा, अगर आपको भी जाननी है इनकी लव स्टोरी तो बैठ जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है मुझे तो चिप्स के साथ। सच में आप कहानी सुना रहे हो अपने प्यार की? हाँ, वो क्या है, हम दोनों कैसे मिले, हमारे बीच प्यार कैसे हुआ, उसकी कहानी बता रही हूँ मैं। साउंड्स इंटरेस्टिंग। बैठो ना, फिर मजा आएगा तुम्हें भी, बैठो। वैसे आपको अगर कहानी अभी तक पता नहीं है तो ये मेरे मायके आए थे, ससुर जी है ना, उन्होंने हमारे गांव के इधर खेती ली थी करने के लिए, तो तब ये हमारे मायके आए और वही हमारी मुलाकात हुई थी। अभी यहाँ तक कहानी आई है। दोस्ती का हाथ भी तो बढ़ाया था प्रवीण भाई सबके साथ। हाँ हाँ, मैंने दोस्ती का हाथ भी आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। मैंने इनको बुलाया था मिलने के लिए, हमारे गाँव में एक देवी का मंदिर था, उधर कुआं था, तो उधर हम मिले थे दूसरी बार। तीसरी बार आपकी और पापा की मुलाकात कब हुई कुएं वाले सीन के बाद? तीसरी बार कहाँ मिले थे? तीसरी बार याद नहीं आ रहा। ड्रिंग ड्रिंग, कुछ याद है? हाँ याद है, वो ट्रिंग ट्रिंग। तीसरी बार हम मिले थे हमारे स्कूल में, मेरे स्कूल में, ये तो बाद में आए। दरअसल हुआ क्या था, उस दिन स्कूल को छुट्टी थी, पर हमारा स्कूल इतना सुंदर था ना, तो मैं हमेशा उधर जाके बैठती थी, भले ही छुट्टी हो या चालू हो, पर मैं स्कूल में जाके बैठती थी। और ये स्कूल देखने आए थे कैसा है क्या, तो छुट्टी का ही दिन था और ये आ गए और मैं भी उधर ही थी। हेलो, आप यहाँ पे कैसे? वो मैं यहाँ पे स्कूल देखने आया था। स्कूल देखने? मुझे एडमिशन लेना है ना स्कूल में। आप स्कूल में हो क्या? हाँ, मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ। आप? क्या बात कर रहे हो, मैं भी 8th स्टैंडर्ड में हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हुआ ये 8th स्टैंडर्ड में है, क्योंकि इनकी मूंछ आ गई थी 8वीं में ही। क्या बात कर रहे हो, 8th स्टैंडर्ड में मूंछ? हाँ, सुशील तो 12th तक नंगा ही था। क्या? दाढ़ी मूंछों की बात कर रही हूँ मैं, फेस नंगा ही था सुशु का 12th तक, दाढ़ी मूंछ कुछ नहीं था। 8th स्टैंडर्ड में मूंछे? मेरे स्कूल में जो भी थी ना, तब हमारे स्कूल के किसी भी लड़के को मूंछ नहीं थी 8th स्टैंडर्ड में। पापा, आपको कैसे मूंछ आ गई थी 8th स्टैंडर्ड में? हाँ, मैंने भी कभी नहीं देखा ऐसे 8th स्टैंडर्ड में किसी लड़के के मूंछे। दरअसल राज की बात ये है कि नहीं शीला, मैं बताऊंगी, आपको शर्म नहीं आई ऐसा बोलते हुए, भाई जैसा बहन? तो अभी मैं भी आपका राज बता दूंगी। प्लीज यार शीला, माफ कर दो, माँ समझाओ ना इसे कुछ। ला छोड़ना। क्यों छोड़ो मामी, आप हर बार अपनी बेटी की साइड लेते हो। क्या क्या बोला है वो मुझे सब माफ, अभी मैं ही बता दूंगी क्या है भैया का राज। भैया की मूंछें क्यों आई थी वो बताती हूँ मैं आपको। दरअसल हुआ कुछ यूं, भैया 8th स्टैंडर्ड में थे। अगर देखा जाए उस नजरिए से तो उनको 12th स्टैंडर्ड में होना चाहिए था, पर ये 8th स्टैंडर्ड में 4 बार फेल हो गए हैं। देखो मिस ब्यूटीफुल, क्या है, गलती उसकी नहीं थी। उस जमाने में काम ही इतने होते थे कि वो फेल हो गया, वो पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता था ना उसको, ना स्टडी पे फोकस होता था उसका, प्यार पे तो पूरा फोकस था अपने पास। तो जिससे इनको पता चला कि मैं भी उधर ही पढ़ती हूँ, ये काफी ज्यादा खुश हो गए। अभी तो आज स्कूल को छुट्टी है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, मैं इसे इधर घूमने आई थी। वैसे आपने ये स्कूल में एडमिशन लेने का क्यों सोचा? हाँ, अभी आसपास और कोई दूसरा स्कूल भी नहीं है ना, तो इसी में लेना पड़ेगा एडमिशन। कितना मस्त है ना, अभी हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। वैसे हम इतने दिनों से मिल रहे हैं, आज तक एक दूसरे के नाम नहीं जाने हमने। आपका नाम क्या है? मैं प्रवीण। मैं शर्मिला। वाह, कितना मस्त नाम है आपका, शर्मिला। कहीं आप मुझे मक्खन तो नहीं मार रहे ना? मक्खन नहीं मार रहा,
सच में मुझे काफी अच्छा लगा आपका नाम। कहाँ जा रही हो वैसे आप? मैं घर जा रही थी। चलो ना मैं आपको छोड़ देता हूँ फिर घर। नो कोई, क्या बोल रहे हो आप? ऐसे आपके साइकिल के पीछे डबल सीट, घर जाना, गांव के लोग क्या बोलेंगे? आपको तो पता है ना गांव के लोग कैसे होते हैं। हाँ बात तो बराबर है, गांव में बहुत बातें होती है ऐसे। इन्होंने मुझे कहा कि चलो मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। और अभी उस जमाने में क्या होता था, गांव में से कोई लड़की किसी लड़के के पीछे साइकिल पे बैठती तो बहुत ज्यादा चर्चे होते थे। अभी भी होते हैं, जैसे कोई बाइक पे लड़की बैठती है, हम कितना गॉसिप करते हैं उसके ऊपर, कितना ज्यादा मजा आता है गॉसिप करने में। तो वैसे ही था उस जमाने में भी। ये जमाना भले ही आगे बढ़ा हो, फिर भी माइंडसेट लोगों के अभी तक चेंज नहीं हुए। तो मैंने इनको कहा कि नहीं, मुझे शर्म आती है और क्या कहेंगे ना गांव के लोग। ये भी मान गए। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मुझे खुद पता नहीं अंदर से ऐसा क्या महसूस हुआ और मुझे लगा कि नहीं, इनकी साइकिल के पीछे बैठना चाहिए। ओहो, लगता है तुम तो भाई साहब के ऊपर पूरी लट्टू थे। लफड़ा करने में नहीं आई शर्म, पर मुझे बैठना है आपके साइकिल के पीछे। चलिए। सच में आप जाना चाहती हो मेरे साथ घर? हाँ, मैं सच में आना चाहती हूँ आपके साथ। और लोगों का क्या? लोगों का क्या है, लोगों का काम है बोलना। आप चलिए मुझे देखिए। हाँ चलो। मैं रुको, क्या हुआ? असल में मुझे याद आया कि मैं साइकिल के साथ तो जा ही नहीं सकती मेरे घर, क्योंकि हमारा जो घर था ना वो पहाड़ पे था, एकदम में सब खड़ा पहाड़ था, उसके ऊपर साइकिल वगैरह नहीं जा सकती थी एकदम। तो पैदल जाना भी इतना मुश्किल था। तो मैंने इनको बोल दिया कि मैं पहाड़ पे रहती हूँ तो जाना ऊपर मुश्किल होगा। मैं तो भूल ही गई, मेरा घर तो पहाड़ पे है। तो मैं आपको पहाड़ के ऊपर छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, आप नहीं चढ़ पाओगे पहाड़। मैं ट्राई कर सकता हूँ। अरे वो एकदम खड़ा पहाड़ है, पैदल जाना भी मुश्किल है, साइकिल तो जा ही नहीं सकती। बाद में इनको भी समझ आ गया, फिर इन्होंने कहा कि मैं पहाड़ के नीचे तक तुमको छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं आपको पहाड़ के नीचे तक छोड़ दूंगा, वहां से आपको और आसान पड़ेगा घर जाना। तो आप नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा, मैं आपको छोड़ देता हूँ, चलिए। चलो फिर। तो तब पहली बार में इनके साइकिल के पीछे बैठी। आराम से बैठना और डरना मत, मैं गिराऊंगा नहीं आपको। तब से जो वो इसके पीछे बैठी है, आज तक उसके पीछे ही है। पूरे गांव में चर्चा होती थी इनकी। देखो प्रवीण बिठा के लेके जा रहा है किसको, देखो देखो। बाद में इन्होंने स्कूल में एडमिशन ले लिया और मेरे क्लासरूम में आ गए। जिस क्लासरूम में मैं थी, हम एक ही क्लासरूम में थे ना। अरे वाह। तो ऐसे ही वो हर दिन मुझे साइकिल पे छोड़ने आ जाते थे। व्हाट अ स्टोरी, साइकिल प्रेम कहानी। मुझसे ज्यादा एक्साइटमेंट तो इससे होती थी, मैं साइकिल के पीछे बैठने की खुद आके बैठती थी और कहती थी चलो 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 चलो। वो दिन मुझे आज भी याद है। क्या मस्त मस्त नज़ारे देखती थी मैं इनके पीछे बैठ के। और साइकिल, मतलब उस जमाने में क्या होता था, आज के जमाने की जैसे बाइक, वैसे उस जमाने में साइकिल हुआ करती थी। तो गाड़ियाँ वीडियो का तो कुछ गांव में था नहीं, तो साइकिल ही बहुत इंपॉर्टेंट। तो साइकिल पे बैठने का अलग ही मजा था। और फिर मुझे साइकिल सीखने की इच्छा भी हो गई, तो उन्होंने मुझे साइकिल सिखाई। गिरते पड़ते धीरे धीरे मैं साइकिल सीख गई। शुरू आके पापा, आप तो काफी ज्यादा रोमांटिक था। फिर बहुत ज्यादा रोमांटिक थे वो। आगे क्या हुआ फिर मम्मी? फिर मेरी एक दोस्त थी तुम्हारी जैसी, अनुष्का है वैसी। ब्रांडेड थी क्या वो? नहीं, ब्रांडेड ब्रूंडेड नहीं थी वो। दादा अनुष्का से कंपेयर मत करो, मेरे बेटे ब्रांडेड है, समझ गए? ऐसा किसी से भी कंपेयर मत करो। तो क्या हुआ, जब से आए थे ना स्कूल में, तब से मैं उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करती थी। स्पेंड होता है वो, सस्पेंड नहीं। हाँ, तेज थी। और फिर उसको ये बात खटकी, शर्मे, जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है बात करते हुए।
मुझे बिल्कुल भी समय नहीं देती तुम, और टाइम ही नहीं मिलता मुझे अभी। रहने दो, सब पता है तुम्हारा टाइम कहाँ जाता है। वो गांव में नया लड़का आया, उसके आगे पीछे करती हो तुम। ये कुछ भी क्या बोलती है, कुछ भी क्या, एकदम बराबर ही बोल रही हूँ मैं। कुछ ज्यादा ही पसंद लगे तुम्हें वो उनका निसर्ग को क्या कहते हैं, नेचर। हाँ, अच्छा लगा इसलिए मैंने उनसे दोस्ती की है। मेरा नेचर खराब है फिर? नहीं, मैंने कब कहा तेरा निसर्ग खराब है? वो बोलने लगी तुम क्यों जाती हो उनके साइकिल के पीछे बैठ के, क्योंकि पहले मैं और मेरी दोस्त हम साथ साथ घर जाते थे। उसका घर मेरे पहाड़ के नीचे ही था, हमारा घर पहाड़ पे था, पहाड़ के नीचे उसका घर था। फिर मैं उसके बाद चले जाते थे पहाड़ पे। अब क्या हो गया, ये मुझे हर रोज छोड़ने को आते थे, तो वो बेचारी को आके ले जाना पड़ता था। तो वो बोलने लगी तुम क्यों जा रही हो, इनको मना कर दो। भारती क्या गो, जरा बात को समझो ना। समझ गई हूँ मैं बात को, तुम्हारा और उस लड़के का लफड़ा है। नहीं अभी तो वैसे कुछ नहीं है। पक्का? पक्का तो नहीं बोल सकती। समझ गई, 100% तुम दोनों का लफड़ा चल रहा है। ये बात अभी तुम्हारे घर पे जाके बताती हूँ। ये रुक, कैसी दोस्त है तू, खुद की दोस्त को फंसा रही है? फंसा नहीं रही हूँ, ये जो प्यार का चक्कर है ना, उससे तुम्हें छुटकारा दिला रही हूँ। ये अच्छा नहीं होता प्यार वगैरह। भारती कोई चक्कर नहीं मेरा उनके साथ। मुझे उनका निसर्ग अच्छा लगता है, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। मेरा नेचर तो बहुत खराब है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम मेरे साथ दोस्ती नहीं रखना चाहती हो। भारती मैं कैसे समझाऊँ तुम्हें भाई, अभी उनको देखती हूँ ना मैं, ऐसा अलग ही महसूस होता है। ऐसा लगता है सब छोड़ छाड़ के बस उन्हीं के साथ बातें करूं। शर्मे पड़ गई, तुम प्यार में पड़ गई। शर्मे तुम प्यार में पड़ गई। चुप बैठ, कुछ भी क्या बोल रही। हेलो हाय, अरे मुझे पता ही था आप यहीं पे होगी। क्या हुआ? कल आप ढिंगरे बस्ती का जो रोड है उधर आओगी? क्यों? वो आपको कल ही पता चलेगा, पर मैं चाहता हूँ कि आप उधर आओ 11 बजे के आसपास। चलो यही बताना था, बाय। शर्मी इसका नेचर तुझे अच्छा लगता है? अरे शक्ल देखिए इसकी कितनी गंदी है। ए क्या बोली, अच्छा है दिखने में, बुरे कहाँ है? देख तू उसके साथ कहीं पे नहीं जाएगी, समझ गई? मैं उनसे मिलने कल जाऊंगी, ठीक है? आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। बहुत ज्यादा जिद्दी थी वो आरती, हाथ धो के पीछे पड़ी थी, ये दोस्ती तोड़ दो, दोस्ती तोड़ दो। पर हमारी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि उसे कोई नहीं तोड़ सका, और आज भी कंटिन्यू है। हाँ, अभी मुझे पता नहीं था उधर जाके क्या होने वाला था। क्या हुआ उधर? उधर वो हुआ जिसकी वजह से आज हम दोनों साथ में हैं। क्या हुआ आगे बताओ बताओ बताओ। सब्र करो, बता रही हूँ, नहीं तो आप चिप्स अटक जाएगा गली में।